हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेस्क। आज है डेट 9 जून 2020। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपकी सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज की डेट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेन पेपर ऑन कर लीजिए और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस ना हो। आपकी पहली अपडेट है आज की। हाल ही में गूगल सर्च के नए हेड कौन बनाए गए हैं? सुंदर शेखर, प्रभाकर राघवन, विश्वजीत अयंगर या चरणजीत सोढी? आपका राइट ऑप्शन है इसमें प्रभाकर राघवन। देखिए, गूगल ने हाल ही में अपने रिसर्च और असिस्टेंट के लिए नए हेड अपॉइंट किए हैं प्रभाकर राघवन। ठीक है, अपने इसी के साथ में ये एडवर्टाइजिंग और कॉमर्स बिजनेस की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। वे बेन गोम्स का स्थान इसमें लेंगे। ठीक है, राघवन ने 2012 में गूगल ज्वाइन किया था और वे इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गूगल एप्स एंड गूगल क्लाउड के पद पर भी काम कर चुके हैं। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। हाल ही में किस शहर को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने की आधिकारिक घोषणा की गई है? हरिद्वार, नैनीताल, गैरसैंण या मसूरी? आपका राइट ऑप्शन है इसमें गैरसैंण। ठीक है, उत्तराखंड में लंबे समय से जो चला आ रहा था संघर्ष, इसकी हाल ही में 2020-21 के बजट सत्र के दौरान सीएम ने घोषणा की थी कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जाएगा और अब हाल ही में आधिकारिक इसकी घोषणा राज्य में कर दी गई है। ठीक है, यह जो है उत्तराखंड के पहाड़ी जिले चमोली के अंतर्गत में आता है और इससे सीएम ने कहा है कि अब पर्वतीय क्षेत्रों का भी विकास इससे संभव हो सकेगा। ठीक है, गैरसैंण की जो राजधानी बनाए जाने की मांग थी लंबे समय 1960s से लगभग चली आ रही थी और इस मांग को उठाने वालों में प्रमुख प्रमुख थे महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है, इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून, 7 मई, 9 जुलाई या 11 जुलाई? आपका राइट ऑप्शन है इसमें 8 जून। देखिए, विश्व भर में 8 जून को वर्ल्ड ओशियंस डे मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? ताकि लोगों को समुद्र की साफ सफाई के प्रति जागरूक रखा जा सके। ठीक है, इस बार की जो थीम है, हर बार एक थीम के साथ मनाया जाता है। इस बार की थीम है इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन रखी गई है। ठीक है, इसकी शुरुआत 8 जून 2009 से संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी, लेकिन इससे पहले 1992 में जो रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी ग्रह नामक एक फोरम के द्वारा हर वर्ष इसे मनाया जाता था। ठीक है, 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निर्णय लिया था कि 2009 से इसे हर वर्ष मनाया जाएगा। आपको इतना इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। किस राज्य ने हाल ही में अपने खेतों में ही मजदूरी करने के लिए मनरेगा के तहत भुगतान किए जाने की स्वीकृति दी है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटक? आपका राइट ऑप्शन है इसमें हिमाचल प्रदेश। ठीक है, राज्य सरकार ने में भी हाल ही में कैबिनेट जो मीटिंग हुई है उसमें यह तय किया है कि राज्य में जो भी इच्छुक बेरोजगार ग्रामीण हैं वे अपनी ही खेती पर काम करके मजदूरी करके अब मनरेगा के तहत मजदूरी प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में इस बात की जानकारी दी है। बात कर लेते हैं मनरेगा की। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, 2005 में इसे केंद्र सरकार के द्वारा अधिनियमित किया गया था और इसके अंतर्गत जो भी कोई भी इच्छुक बेरोजगार ग्रामीण व्यक्ति 100 दिन का रोजगार चाहता है वह 220 रुपये की सामूहिक न्यूनतम मजदूरी दर पर सरकार से रोजगार प्राप्त कर सकता है। 2020-21 जो वित्त वर्ष चल रहा है, इस वित्त वर्ष में केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के लगभग इसमें परिव्यय किया गया है आर्थिक विकास पैकेज को मिला करके। ठीक है, बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। राजधानी है शिमला, सीएम है जयराम ठाकुर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। किस राज्य ने हाल ही में वंदे उत्कल जननी को राज्यगान का दर्जा दिया है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या बिहार? आपका राइट ऑप्शन है इसमें उड़ीसा। देखिए, उड़ीसा कैबिनेट ने हाल ही में कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को राज्यगान का दर्जा दिया है। ठीक है, 1912 के लगभग में इन्होंने इस राज्यगान को लिखा था और हाल ही में इसे राज्यगान बना दिया गया है। और अभी हाल ही में राज्य सरकार ने एक घोषणा की है कि इसे स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी इसे शामिल किया जाएगा और इसके लिए जो प्रस्ताव था वो संस्कृति विभाग की तरफ से ऑनलाइन पेश किया गया था। बात कर लेते हैं उड़ीसा की। राजधानी है भुवनेश्वर, सीएम है नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल। इतना आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हेतु केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की बेंच का उद्घाटन किसने किया है? हरदीप पुरी, रामविलास पासवान, अनुराग ठाकुर या डॉक्टर जितेंद्र सिंह? आपका राइट ऑप्शन है इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह। देखिए, केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह। प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक लोक शिकायत पेंशन विभाग राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कि कैट की एक खंडपीठ का उद्घाटन किया है, जो कि 18वीं खंडपीठ कैट की है। ठीक है, इसका उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों से विशेष रूप से
निपटने के लिए इस बेंच की स्थापना की गई है और इससे कि न्यायालयों का बोझ कम होगा और उन न्यायालयों को अन्य मामलों की तेज़ी से निपटाने के लिए अधिक समय भी मिल सकेगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष माननीय श्री जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश सुश्री गीता मित्तल और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री गिरीश चंद्र मुर्मू भी उपस्थित थे। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। हाल ही में जारी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी? 2.3%, 2.9%, 3.2% या 3.6%? ठीक है, आपका राइट ऑप्शन है इसमें 3.2%। देखिए, अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट जारी की गई है। इसके द्वारा उनके द्वारा बताया गया है कि 3.2% इस बार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी और उन्होंने बताया है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते जो लॉकडाउन भारत में रहा है लगातार, उसके कारण आर्थिक गतिविधियों में भारी गिरावट आई है और जिसके कारण जीडीपी ग्रोथ रेट में भी गिरावट आएगी। 2019-20 में 4.2% अनुमान था भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का और 2020-21 में 3.2% अब उनके द्वारा ये व्यक्त किया गया है। बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक की। मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। फॉर्मेशन हुई थी जुलाई 1944 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएस में। मेंबरशिप इसमें दो घटक हैं, आईबीआरडी और आईडीए, जिसमें कि आईबीआरडी में 189 मेंबर्स हैं और आईडीए में 173 कंट्रीज़ हैं। की पीपल्स हैं इसमें डेविड मालपास जो कि प्रेसिडेंट हैं और अंशुला खान जो कि एमडी एंड सीएफओ हैं। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आपकी आज की। हाल ही में भारत सरकार और डेनमार्क के बीच किस एक क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? शिक्षा क्षेत्र में, अनुसंधान कार्यों में, स्वास्थ्य क्षेत्र में या विद्युत क्षेत्र में? आपका राइट ऑप्शन है इसमें विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, बिजली मंत्रालय और डेनमार्क के ऊर्जा, जनोपयोगी सेवा और जलवायु मंत्रालय के द्वारा समानता और पारस्परिक आदान प्रदान और आपसी लाभ के आधार पर विद्युत क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत की ओर से इसमें संजीव नंदन सहाय और डेनमार्क की ओर से इसमें फ्रेडरी सवाने के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। बात कर लेते हैं डेनमार्क की। राजधानी है कोपेनहेगन, मुद्रा है डेनिश क्रोन, पीएम है मेट फ्रेडरिक्सन। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किस राज्य के एक रेलवे स्टेशन पर तैयार किया जा रहा है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु? आपका राइट ऑप्शन है इसमें कर्नाटक। देखिए, कर्नाटक का जो हुबली स्टेशन है दक्षिण पश्चिमी रेलवे यानी कि एसडब्ल्यूआर का जोन का मुख्यालय है और यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा लंबा प्लेटफॉर्म सबसे तैयार किया जा रहा है, जिसकी लंबाई लगभग 1400 मीटर के आसपास में होगी। वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर जो कि 1366 मीटर लंबा है। ठीक है, इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। किस राज्य सरकार ने हाल ही में निजी क्षेत्र में अपने राज्य के निवासियों को 75% आरक्षण दिए जाने का प्रस्ताव रखा है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार या उत्तराखंड? आपका राइट ऑप्शन है इसमें हरियाणा। देखिए, हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की है जिसके अंतर्गत हरियाणा के मूल निवासियों को 75% आरक्षण निजी क्षेत्र की नौकरियों में दिया जाएगा। ठीक है, ये आरक्षण की सुविधा सरकार फिलहाल में 10 साल के लिए करेगी और लगभग 50,000 रुपये से कम मासिक वेतन वाली नौकरियों पर ही यह नियम लागू होंगे। सरकार के द्वारा ऐसा ड्राफ्ट में प्रावधान किया गया है। बात कर लेते हैं हरियाणा की। राजधानी है चंडीगढ़, सीएम है मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। चलते हैं उस प्रश्न की तरफ जो कल के लिए आपको दिया गया था। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को, 29 अप्रैल को, 7 मई या 7 जून? ठीक है, आपका राइट ऑप्शन भी यही है 7 जून। ठीक है, इस प्रश्न का आज आपको उत्तर देना है। चिरंजीवी सर्जा का संबंध किस क्षेत्र से था जिनका हाल ही में निधन हो गया है? राजनीति से, फिल्म जगत से, शिक्षा क्षेत्र से या पत्रकारिता से? मैं आज आपसे फिर से एक बार कहूँगा कि जब भी आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखा करें तो आप उसे डिटेल में लिखा करें। ठीक है, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ डिटेल में एक बार लिख देते हैं तो आप उसे दोबारा फिर भूलते नहीं हैं। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव और अपने उत्तर कमेंट करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।